हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आपको डायरेक्ट ये बताऊंगा कि आप एक्सएनएस में ट्रेडिंग करना किस तरह से सीख सकते हैं, किस तरह से उसमें बाय होता है, किस तरह से वहाँ पे सेल होता है। वो एक एक चीज़ आपको मैं एक्सएनएस में करना सिखाऊंगा। ठीक है, कि जैसे कोई नया यूज़र है जिसको पता ही नहीं कि एक्सएनएस में ट्रेड कैसे होती है, वो सारा कुछ उसको इस वीडियो से पता चल जाएगा। एंड ये वीडियो आप कंप्लीट देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो आपको इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक एक चीज़ डिटेल में आपको इस वीडियो में बता दूँगा। बट फिर भी गलती से अगर मेरे से कुछ मिस होता है तो वो प्लीज़ आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, बट अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। हम आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ आपको ट्रेडिंग होती किस तरह से एक्सएनएस के अकाउंट में। ये अपना एक्सएनएस का अकाउंट है। जब आप फंड डिपॉजिट कर लोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। ये अकाउंट मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, जैसे कि ऊपर लिखा भी हुआ है अकाउंट फॉर वीडियो ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, एंड इसमें मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। आप देखोगे, अगर क्लोज हिस्ट्री दिखाता हूँ, एक ही ट्रेड है, ये भी मेरे से गलती से ऑर्डर पंच हुआ था, तो यहाँ पे मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ये अकाउंट सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे ही आपने फ़ंड डिपॉजिट कर लिया एक्सएनएस के अकाउंट में, आप यहाँ पे अकाउंट वाला ऑप्शन चूज़ कर लोगे नीचे नीचे, तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे यहाँ आपको बैलेंस दिखाई देगा, यहाँ आपको अपने अकाउंट का नाम दिखाई देगा, यहाँ आपको अकाउंट टाइप दिखाई देगा, और यहाँ आपको दिखाई देगा रियल अकाउंट है डेमो अकाउंट है। ठीक है, ये आपके अकाउंट की ID दिखाई देगी यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे कि अपना अकाउंट में पड़े हैं $540। अभी हमें करना है ट्रेड। हमारे पास ट्रेड करने का ऑप्शन कहाँ है? हमारे पास दो ऑप्शन है ट्रेड करने के। एक तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रेड, एक यहाँ लिखा हुआ है ट्रेड। हम किसी पे भी टैप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे उस पर टैप करो चाहे इस पर टैप करो, सेम ही बात है। मैं नीचे की तरफ टैप करता हूँ ट्रेड पे, मेरे पास ऑप्शन आ गए बहुत सारे पेयर, और मुझे स्टॉक वगैरह दिखाई देने लग गए। ऊपर आप देखोगे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे BTC दिखाई दे रहा है, XAUUSD। ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्ड। इसके नीचे लिखा भी है गोल्ड। ठीक है, ये गोल्ड का ही चार्ट होता है। ठीक है, जो कि ट्रेड कर रहा है 3380 पे। ये एप्पल का स्टॉक हो गया, जो कि अभी मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट इवनिंग में ओपन होती है, स्टॉक्स इवनिंग में मूव करते हैं। बाकी BTC 24x7 मूव करता है, और गोल्ड मंडे टू फ्राइडे 24 घंटे चलता है, बट मंडे टू फ्राइडे चलता है। ठीक है, ये यूरो USD हो गया, ये GBP USD हो गया, या फिर कोई ऐसा पेयर है जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है और आपको उसके अंदर ट्रेड करना है, तो आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो? आपको यहाँ पे एक सर्च बार का ऑप्शन दिखाई देगा, ये रहा। ठीक है, आपको यहाँ सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे मुझे जैसे ट्रेड करना है USD JPY पे। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करो USD JPY। ठीक है, मिल गया। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर अभी दिखाई दे रहा है USD JPY आगे, इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। एक नीचे ये ऐसी पॉपअप आ रहा है कि आप इसका नया अपडेट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो एक्सएनएस का। करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो आपकी चॉइस है, मतलब जैसे ठीक लगे। मुझे नहीं करना है, तो मैं USD JPY पे क्लिक करूँगा। मेरे पास अभी यहाँ पे कितने ऑप्शन है आप देखोगे, मुझे दिखा रहा है कि ओपन ऑर्डर 0 है, पेंडिंग ऑर्डर 0 है, चार्ट ये दिखाई दे रहा है। इस चार्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे ये लाइन चार्ट है, तो आपको यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लाइन चार्ट है, ये कौन सी बार आपने लगाई हुई है वो दिखा रहा है। तो अगर मैं लाइन चार्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे कैंडल्स देखने हैं, तो कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम को मगर 1 घंटे में कर देता हूँ तो 1 घंटे का चार्ट बन जाएगा। ये देखो। वैसे मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि आपको चार्ट ट्रेडिंग वे पे देखना चाहिए, ट्रेडिंग एक्सएनएस पे करनी चाहिए। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पर रहते हैं और ट्रेड करना सिखाता हूँ मैं आपको। फिलहाल 0 ओपन ऑर्डर है, 0 पेंडिंग ऑर्डर है, मुझे इसको मान के चलते हैं सेल करना है। ठीक है, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, बाय या सेल करना है। मान के चलो मुझे भी सेल करना है, मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा। अभी मेरे पास क्या ऑप्शन आया? अभी आप देखोगे मेरे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है रेगुलर ऑर्डर लगाना है। ठीक है, कौन सा लगाना है, मतलब ऐसे होता है ना कि लिमिट ऑर्डर लगाना है, या फिर जैसे कि इस पर मैं टैप करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 1 क्लिक ऑर्डर और रेगुलर ऑर्डर। तो इसमें आपको, जब आप नए स्टार्ट कर रहे हो तो ज़्यादा टॉपिक्स पे फोकस मत करो, क्योंकि 10 चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे तो फिर पुरानी वाली भूल जाओगे। फिलहाल आपको इसको रेगुलर का रेगुलर ही रखना है, इसको ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वॉल्यूम का मतलब होता है लोड साइज़। यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे लोड साइज़ दिखाई दे रहा है ना, वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है तुम्हें लोड साइज़ कितना लेना है। अभी फ़िलहाल मैंने कितना लोड साइज़ सिलेक्ट किया हुआ है? 1 लोट। ठीक है, 1 लोट है 1.00। 1 लोट अपने इंडियन मार्केट में या फिर कहीं पे और आप वर्क करते हो वहाँ पे मुझे नहीं पता उसकी क्या वैल्यू होती है। इंडियन मार्केट में 1 लोट की वैल्यू कुछ खास नहीं होती, लेकिन यहाँ एक बड़ा लोट मतलब बहुत बड़ा लोट हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी आप स्टार्ट कर रहे हो इतनी बड़ी क्वांटिटी आपको ट्रेड नहीं करनी है। 1 लोट यहाँ पे बहुत बड़ा लोट होता है। तो आपको यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा होगा, अगर आप 1 लोट बाय करते हो तो इसमें आपकी ब्रोकरेज कितनी लगेगी, मतलब फ़ीस कितनी लगेगी? ये देखो नीचे लिखा हुआ है 6.90 USD, ये लिखा हुआ ना फीस 6.90 USD, इतनी आपकी फ़ीस लगी। इसके लिए मार्जिन कितना चाहिए, मतलब तुम्हारे अकाउंट में कितना फंड होना चाहिए कि तुम 1 लोट को बाय या सेल कर सकते हो? ये देखो मार्जिन 50 USD। तुम्हारी लेवरेज क्या है? देखो मैंने 2000 की लेवरेज रखी हुई है। ठीक है,
ये सब कुछ आपको नीचे दिखाई देता है। और जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ट्रेडिंग कितने से करनी है, आपको यहाँ पे टैप करना है, इसको एडिट करना है, यहाँ पे आपको लिखना है 0.01। ये होता है मिनिमम, सबसे कम होता है 0.01। और जब स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आपको 0.01 लॉट से ही ट्रेड करना है, चाहे आपके पास कितनी भी कैपिटल हो। मैं आपको बोल रहा हूँ आपको 2-3 दिन 0.01 लॉट से ट्रेड करना है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए कि चीज़ें काम कैसे करती है, स्टॉप लॉस कैसे लगता है, टारगेट कैसे लगता है, एंट्री कैसे की जाती है, वो सीखने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी हो वो मैटर नहीं करता है, आपको क्वांटिटी रखनी है 0.01, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 0.01 डाल दिया, आपको दिखाई दे रहा है 0.01 और रेगुलर ऑर्डर है, ठीक है। फीस कितनी लगेगी 0.07 USD और मार्जिन कितना चाहिए 0.50 USD, मतलब आधा डॉलर। मुझे सिर्फ $1/2 चाहिए, जिससे मैं 0.01 लॉट से ट्रेड कर सकता हूँ इतनी क्वांटिटी से। तो ठीक है, मैं आपको ये ट्रेड करके दिखाता हूँ। हमने लॉट साइज डाल दिया। अभी अपने पास यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि कन्फर्म सेल 0.01 लॉट, प्राइस नीचे लिखा हुआ है 144.985। ये बोल रहा है कि आप श्योर हो कि आपको यहाँ पे सेल करना है, तो हम इसको सेल करते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं सेल पे, ठीक है। ये अपनी यहाँ पे ट्रेड सेल हो चुकी है। अब ये ट्रेड हमें दिखाई कहाँ देगी, वैसे तो यहाँ पे भी दिखाई देगा, ऊपर दिखाई दे रहा है, देखो 0.03 0.045 लॉस चल रहा है, ठीक है, छोटा मोटा। ये लॉस क्या है, ये ब्रोकरेज है, जो मैं बोला ना फीस नीचे, वो जैसे आप ट्रेड पंच करोगे वो थोड़ा सा माइनस में दिखेगा, उसको ब्रोकरेज बोलते हैं। वहाँ पे ये डरने की जरूरत नहीं कि आपको लॉस हो गया, वो थोड़ा सा माइनस में इसलिए दिखेगा कि उसको ब्रोकरेज बोलते हैं। अभी फिलहाल अपना कोस्ट टू कोस्ट है, थोड़ा सा प्रॉफिट में, ठीक है। अभी ये ट्रेड आपको प्रॉपर इसका इंटरफेस सही से कहाँ दिखाई देगा वो मैं बताता हूँ आपको। वेक करना है आपको, वापस उसी इंटरफेस पे चलना है, वहाँ जहाँ हमें बैलेंस शो कर रहा था वो इंटरफेस कैसे निकलेगा, नीचे देखो, नीचे सबसे नीचे अकाउंट का ऑप्शन है, ठीक है। सेम यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हम आगे मेन पेज पे। अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, अभी हमें दिखाई दे रहा है ओपन ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, क्लोज ऑर्डर कुछ नहीं है, पेंडिंग ऑर्डर कुछ नहीं है, ओपन के आगे देखो एक लिखा हुआ है, मतलब एक ट्रेड आपका अभी ओपन है। और ओपन वाली ट्रेड में हमें कितना लॉस चल रहा है 0.20 या 0.19 USD। ये ट्रेड आपको मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बाय सेल होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस की तरफ ध्यान मत दो, आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि एंट्री कैसे ली जाती है, एग्जिट कैसे लिया जाता है, ठीक है। अभी जैसे मुझे दिख रहा है कि मेरे ट्रेड में लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है आपके ट्रेड में, आपको दिखता है कि अब इस ट्रेड को आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, चाहे प्रॉफिट है लॉस है जैसे भी। तो आपको क्या करना होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करते ही आप देखोगे, 1 सेकेंड, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, ठीक है। क्लिक करते ही आप देखोगे आपके पास कितने ऑप्शन आए। USD JPY में आपकी पोजीशन है 0.01 लॉट सेल है, किस प्राइस से 144.989 या फिर 989 बोल सकते हो, यहाँ से सेल है। और अभी क्या रेट चल रहा है, अभी रेट चल रहा है 145.015। आपको लॉस कितना चल रहा है 0.18 USD आपको लॉस चल रहा है। अभी नीचे चलते हैं, नीचे की तरफ कौन कौन से ऑप्शन है, मॉडिफाई, पार्शियल क्लोज या फिर क्लोज बाय, ठीक है। आपको क्लोज बाय पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ नहीं है या फिर मेरे भी काम की चीज़ नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मॉडिफाई पे अगर हम क्लिक करते हैं, मॉडिफाई पे हमने क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी, मॉडिफाई पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉट सेट लिखा हुआ, मतलब हमने टेक प्रॉफिट का मतलब है टारगेट, ये टेक प्रॉफिट इसका मतलब टारगेट, स्टॉप लॉस का मतलब स्टॉप लॉस ही है। 1 सेकेंड सॉरी, टेक प्रॉफिट का मतलब टारगेट, स्टॉप लॉस का मतलब है स्टॉप लॉस। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ नोट सेट, मतलब हमने ना ही तो टारगेट सेट किया हुआ ना ही स्टॉप लॉस सेट किया हुआ है, ठीक है। और हम टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, हमारी चॉइस है, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 1-2 टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमने सेल कहाँ से किया था 144.990 आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, जो कि ऊपर आपको प्राइस दिखाई दे रहा है 144.990 आप इसको बोल सकते हो। अब सिंपल सी बात है, आपने सेल किया है 44.990 से, अब आपका टारगेट तो उससे नीचे ही होगा ना, क्योंकि आपने सेल किया है, नीचे गिरेगा तभी प्रॉफिट होगा। तो इसके नीचे का टारगेट अगर हम बोलें 990 से हमने सेल किया, पॉइंट वाला याद रख लो, तो हम मान के चलते हैं 950 अपना टारगेट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं टाइप करता हूँ 144.990, यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे कर दूँगा 144.940, ठीक है। मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब आपको क्या दिखेगा कि अगर आप ये टारगेट रखते हो तो आपको कितने पिप्स कैप्चर होंगे 4.9 पिप्स। इस पर भी ज़्यादा ध्यान मत दो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको सीधा यहाँ देखना है कि आपको प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है 0.34 USD, इतना हमें प्रॉफिट हो जाएगा अगर ये टारगेट अपना हिट हो गया तो। अब आप चाहते हो कि मुझे तो टारगेट थोड़ा और बड़ा लेना है, तो आपको क्या करना है 940 और नीचे का टारगेट सेट करो, क्योंकि जितना नीचे गिरेगा उतना हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने सेल कर रखा है। तो यहाँ पर 940 की जगह मैं कर दूँगा 910, ठीक है। तो मुझे कितना प्रॉफिट दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट अपडेट हो जाएगा 0.54। ये पहले ही बता देता है कि तुम अगर यहाँ पे टारगेट रखोगे तो तुम्हें इतना प्रॉफिट हो जाएगा, अगर तुम्हारा टारगेट मिल गया तो, ठीक है। अब तुम चाहते हो मुझे तो भी और बड़ा टारगेट चाहिए, तो 910 से नीचे और नीचे चले जाओ, 900 या फिर 890 या फिर 850, तो फिर आपको दिखेगा यहाँ पे हमें 0.96
डॉलर दिखा रहा है, देखो 0.96 मतलब एक पूरा डॉलर ऑलमोस्ट, ठीक है। ये अपना होगा, इस तरह से होता है टारगेट सेट। यहाँ पे आपको टाइप करना है, यहाँ पे आपको देख लेना है कितना प्रॉफिट होगा, देन आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, तो आपका टारगेट सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, टारगेट किस तरह से लगता है वो मैंने आपको बता दिया, कितना प्रॉफिट होगा, किस लेवल पे होगा वो सब बता दिया। इसको आप कितनी बार एडिट कर सकते हो, और यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ कि आप यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ लगा सकते हो, सबसे बड़ी बात, ठीक है। हमने टारगेट यहाँ पे सेट कर दिया, अब मैं यहाँ पे एसएल भी सेट कर दूँगा, ठीक है। एसएल पे मैं क्लिक करूँगा। एसएल सिंपल सी बात है, तुमने अगर 990 से सेल किया है तो तुम्हारा एसएल तो उसके ऊपर ही होगा ना, क्योंकि ऊपर जाएगा तभी तुम्हें लॉस होगा। जैसे टारगेट नीचे है क्योंकि तुमने सेल कर रखा है, तो एसएल आपका ऊपर होगा। तो 990 की जगह मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, मान के चलो 100, नहीं 1 सेकेंड 990 के बाद 999 तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे एक बार देखने दो क्या इसके लेवल्स आगे। अभी वैसे हमारी पोजीशन आ चुकी है प्रॉफिट में, ठीक है। लेकिन एक बार इसका हम चार्ट भी खोल लेते हैं, चार्ट पे भी ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं तुम्हें चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ, एक ग्रुप जो इसका 1 आवर का चार्ट लगाया, हम इसको कर लेते हैं 1 मिनट का चार्ट, ठीक है। हमने इसको कर लिया 1 मिनट का चार्ट, चलो ठीक है। अभी आपको इसमें क्या दिखाई देगा, ये ट्रेड कर रहा है 144.950 पे, ठीक है। हमारा सेल हुआ 144.990 यहाँ से। उसके ऊपर के लेवल कौन से, 145, 145.100, 145.200। तो हमें ऐसा मान के चलते हैं 145.50 पे रखना है। तो वापस थोड़ा बैक चलेंगे, फिर बैक चलेंगे, अकाउंट पे जाएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। टारगेट हमने कितना रखा था, 144.850, ठीक है। $96 हो गए। एसएल हमने यहाँ पे कर देंगे 145.50, ठीक है। अब ये अपना यहाँ पे नहीं, ये देखो 145.500 लिख दिया मैंने गलती से, मुझे लिखना था 50, मैंने लिख दिया गलती से 500। तो अभी मुझे यहाँ पे कितना दिखा रहा है कि अगर तुम इतना बड़ा एसएल रखते हो 500 पॉइंट का, तो फिर आपके यहाँ पे $4 चले जाएंगे अगर ये एसएल हिट हुआ तो, ठीक है। अब मैं इसको कर दूँगा एसएल को छोटा, क्योंकि मेरे से गलती से टाइप हो, देख लेना अच्छे से कि नीचे क्या प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे एसएल सेट कर दिया 145.050, टारगेट सेट कर दिया 144.850। अगर ये पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो टाइप कर करके देख लेना, आपको यहाँ पे ध्यान दे लेना है कि मुझे, मैंने टारगेट रख दिया $1 का, एसएल रख दिया मैंने आधे डॉलर का, सीधी बात है, ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं। टाइप कर दिया, अब मैं कर दूँगा कन्फर्म पे क्लिक। अभी क्या होगा, अभी मेरे ट्रेड के अंदर एसएल और टीपी लग चुके हैं। अब अगर तुम यहाँ बाहर से ही देखना चाहते हो कि कैसे पता चलेगा एसएल टीपी लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, तो आप देखो यहाँ पे देखो यूएसडी जेपीवाई के आगे क्या लिखा, देखो ये देखो यहाँ टीपी लिखा हुआ है या ऐसे लिखा, मतलब आपके ट्रेड के अंदर एसएल और टारगेट ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। इस ट्रेड को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रेड कट हो जाएगा। जैसे एसएल लगेगा तो लॉस बुक हो जाएगा, टारगेट लगेगा तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुमने जैसे इस ट्रेड में से तुम इसमें कोई टारगेट नहीं लगाना चाहते हो, तुम चाहते हो और नीचे गिरे तो मुझे बड़ा प्रॉफिट हो जाए, बट मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ $0.40 को लगा दिया, टारगेट हमने वहाँ से हटा दिया, नोट सेट लिखा है, कन्फर्म कर देंगे, ठीक है। अब इस ट्रेड में आपका सिर्फ ऐसे लगा हुआ है कि ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगी तो आपको छोटा सा लॉस हो जाएगा, कितना 0.40, और अगर प्रॉफिट होने लगा तो बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे पहले टीपी और एसएल लिखा हुआ था, यहाँ देखो अभी सिर्फ एसएल लिखा हुआ है, ठीक है। एसएल लिखा हुआ, सिर्फ पता चल रहा है कि आपने सिर्फ एसएल लगाया हुआ, आपने टारगेट नहीं लगाया हुआ, ठीक है। इसके बाद अभी एक ऑप्शन और था जो भी मैं आपको बता देता हूँ, मॉडिफाई के बाद में पार्शियल क्लोज पे अगर आप क्लिक करते हो, इसका ऑप्शन होता है जब भी मान के चलो आपने ट्रेड ले रखी है 0.02 लोड से या फिर 0.03 लोड से या 0.5 लोड से, मतलब तुम चाहते हो मुझे पूरी क्वांटिटी एग्जिट नहीं करनी, मुझे आधी क्वांटिटी एग्जिट करनी है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे पार्शियल क्लोज पे क्लिक करके आधी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। बट अभी मैं आधी क्वांटिटी एग्जिट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मिनिमम क्वांटिटी ली है 0.01, इससे कम कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सबसे लोएस्ट क्वांटिटी है। अभी मान के चलते हैं कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में आ गया, आपको एसएल टारगेट कुछ नहीं देखना, आपको देखना है मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है, मुझे इसको बुक करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लोज ऑर्डर देखो नीचे नीचे लिखा हुआ है, व्यू ऑन चार्ट और क्लोज ऑर्डर, ठीक है। आपको सीधा क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करना है, कन्फर्म करना है, आपका यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस चल रहा होगा वो बुक हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि आपने एसएल सेट कर रखा है, टारगेट सेट कर रखा है तो आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, पहले एसएल हटाना पड़ेगा, टारगेट हटाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कितने भी ऑर्डर लगे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने डायरेक्ट क्लोज ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, सारे ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये चीज़ मैंने आपको बता दी, एक चीज़ आपको बतानी थी पार्शियल क्लोज, ठीक है। तो एक मैं दोबारा उसमें ट्रेड डाल के, किस में ट्रेड डाल के दिखाऊँ आपको, चलो मैं यहाँ पे यूएस टेक में ट्रेड डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। इसको हम करते हैं बाई, जैसे इसको हमें बाई करना है, हम यहाँ पे डाल देंगे 0.02, पहले हम डाले थे 0.01, अब हम डाल देंगे 0.02, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है 0.04 आपकी फ़ीस लगेगी, एक मार्जिन यूएसडी आपको चाहिए, ये आपकी लेवरेज यूज़ हो रही है, और कन्फर्म करो, यहाँ पे क्लिक करो, बाई हो जाएगा, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ बाई, बाई मेरा हो गया,
ठीक है। अभी इसके अंदर एसएल टारगेट कैसे सेट कर सकते हो, क्लियर लिखा हुआ है। अभी पार्शियल क्लोज का मतलब क्या आता है, पार्शियल क्लोज पर क्लिक करूँगा, मुझे जैसे एक क्वांटिटी एग्जिट करनी 0.2 में से 0.01, तो मैं इस पर 0.01 टाइप करूँगा और क्लोज पर क्लिक करूँगा, कन्फर्म करूँगा, मेरा 0.01 क्लोज हो जाएगा। अब अभी देखो 0.01 लोट ही चल रहे हैं, सिर्फ आधी क्वांटिटी एग्जिट होगी, बाकी आधी क्वांटिटी मेरी अभी भी चल रही है। और जो ट्रेड क्लोज हो चुके हैं प्रॉफिट लॉस में, उनको आप कैसे देख सकते हो, उनको आप जैसे ये तो हो गया ओपन ऑर्डर, साइड में हो गया पेंडिंग ऑर्डर कि अगर कोई ट्रेड पेंडिंग में है, कोई ट्रेड पेंडिंग में नहीं है, क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करो तो आपको अपनी ट्रेड दिखाई दे जाएंगे। ये देखो, ये अपने ट्रेड अभी हुए ना 18 जून को, जस्ट अभी ट्रेड हुए हैं ये, इसमें हमने 0.02 का लॉस लिया है, 0.09 का प्रॉफिट लिया। ये 10 तारीख का ट्रेड हुआ है, देखो है ना, शायद पिछले महीने का, पता नहीं इसका ही मुझे याद नहीं है, तो ये पिछले महीने का ट्रेड हुआ। इस तरह से आप अपनी क्लोज हिस्ट्री देख सकते हो, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया है, जितना भी वीडियो में बताया बिल्कुल परफेक्ट बताया, और कोशिश की कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ। और इस ट्रेड को मैं भी एग्जिट कर लेता हूँ, इस तरह से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड अपना एग्जिट हो चुका है। अभी एक भी बात सुनो आप, उम्मीद करता हूँ आप ये सारा कुछ सीख गए, बट फिर भी कोई डाउट बचता है किसी तरह का, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, नंबर आपको दिखाई दिया जाएगा स्क्रीन पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। और कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट करोगे तब भी मैं रिप्लाई करूँगा और आपको आंसर करूँगा उसका। एंड तो ये वीडियो में इतना ही था। अब मैं एक एक्स्ट्रा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरी किसी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं है, तो प्लीज़ कोई भी मेंबर किसी के साथ ट्रैप ना हो जाए, किसी को पेमेंट मत करे। अगर कोई हमारा नाम लेके भी पैसे मांगता है तो उसको पैसे नहीं भेजने हैं। और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हमारे साथ वर्क करना चाहते हो, देन आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये में ज्वाइन कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज करना है कि सर हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। नंबर क्या है अपना 9358662785, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आपको तुरंत वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। और हमारी क्या क्या सर्विस है, मतलब फ्री है सब कुछ, चार्ज नहीं है उसका कुछ भी। एंड उसमें आपको डेली 5 ट्रेड मिल जाएंगे। कभी डिपॉजिट विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको डिपॉजिट करवा दूंगा मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र करके, इंटरनल ट्रांसफ़र बोलते हैं उसको, वो मैं सब व्हाट्सएप पे करवा दूंगा। किसी को अगर अर्जेंट डिपॉजिट या विड्रॉल चाहिए वो भी हो जाएगा। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है एक्सएनएस में, उसका सोल्यूशन करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस मैं देता हूँ, 4-5 घंटे लाइव ट्रेडिंग करता हूँ मेरे इस चैनल पर, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइव स्ट्रीम में जाकर चेक कर सकते हो। मैं डेली 5 घंटे लाइव ट्रेडिंग करता हूँ और क्लाइंट्स को करवाता हूँ, ठीक है, सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इतना सब कुछ मैं फ्री में ही प्रोवाइड करता हूँ। जो कोई ज्वाइन करना चाहता है व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। एंड उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू।